अगर आप भी डीएसपी बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरीके हैं। एक कि आप खूब पढ़ाई करें और बीपीएससी पे टॉप करें। दूसरा, आपको रंजीत रजक जैसे लोग मिले और आप सेटिंग करके बीपीएससी में टॉप करें, डीएसपी बने। और तीसरा, अगर ये दोनों तरीका फेल कर जाता है तो सबसे आसान और सबसे सटीक, जिसके लिए कहीं नहीं जाना है, कुछ भी खर्च नहीं करना है, मामूली सा पैसा खर्च करना है, एक वर्दी खरीदनी है, एक स्टार खरीदना है और बन जाना है डीएसपी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये घटना है, एक सच्ची घटना है। मैं आपको बताऊंगा, बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं व्योम आपको आज पूरा घटना बताऊंगा कि क्या है इसके पीछे पूरा सच। क्यों कह रहा हूं कि एक वर्दी और स्टार खरीदने मात्र से आप बन जाएंगे डीएसपी। एक व्यक्ति मधुबनी जिला से चल के पटना आता है, लगातार बीपीएससी का तैयारी करता है, सिविल सर्विसेज का तैयारी करता है, परीक्षा देता है और असफल रहता है। लेकिन परिवार का दबाव है कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी है। तो आखिर करता क्या? वर्दी खरीदता है, स्टार खरीदता है और बन जाता है डीएसपी। बस इतना ही नहीं, जब परिवार वालों का दबाव और अधिक बढ़ता है तो वो उस वर्दी में घर भी जाता है और परिवार वालों को बताता है कि मैं डीएसपी हूं। और सैलरी की बात होती है तो कहता है कि अभी सैलरी मेरा रुका हुआ है, अभी नहीं मिला है। कहानी इतना ही तक खत्म नहीं होती है। कहानी में कुछ और मोड़ आते हैं। पिताजी गांव में किसी जमीनी विवाद में फंस जाते हैं। उसके बाद उनको थाना गिरफ्तार कर लेती है, जेल भेज देती है। उसके बाद ये डीएसपी, जो तथाकथित डीएसपी हैं, वो जाते हैं वहां, पैरवी करते हैं और उनके पैरवी मात्र से जेल से उनके पिताजी छूट के घर आते हैं। पिताजी को साफ साफ विश्वास हो जाता है कि बेटा डीएसपी, और जब तक इस बात का खुलासा हो कि वो फर्जी डीएसपी है तब तक वो मधुबनी से निकल के पटना आ जाता है। ये कहानी विजय कुमार की है। यह मधुबनी जिला के अंधा मठ के हैं, गांव इनका जरौली है। पिताजी पेशे से डॉक्टर हैं और ये पेशे से फर्जी डीएसपी हैं। रहते हैं शास्त्री नगर पटना और इनको पकड़ा जाता है गांधी मैदान से। पकड़ा कैसे जाता है? इस पूरे मतलब षड्यंत्र का खुलासा एक मामूली सा टेम्पू ड्राइवर कर देता है। आप देखते होंगे आपके तरफ भी लोग जब पुलिस की वर्दी में होते हैं तो उनको किराया नहीं देने के लिए उनके ऊपर धौंस दिखाते हैं। कहानी कुछ ऐसा ही हुआ। गांधी मैदान के पास ये फर्जी डीएसपी विजय कुमार एक ऑटो चालक पे धौंस दिखाते हैं। वहां बहस होती है, पुलिस आती है और उसके बाद शक्ल से जब वो डीएसपी की तरह नहीं दिखते हैं या फिर ड्रेसअप से जब डीएसपी की तरह नहीं दिखते हैं तो उनका आई कार्ड चेक होता है तो पता चलता है कि ना ही डीजीपी का साइन है ना ही किसी का साइन है और वो जो विजय कुमार है वो डीएसपी बन गए। फिर उसके बाद जब चेक होता है तो उनके पास से वर्दी मिलता है, बहुत सारे सामान मिलते हैं, बहुत सारे फर्जी कागजात मिलते हैं। तो आखिर इस कहानी के पीछे मतलब एक कहानी के पीछे राज क्या आप समझिए? 2 कारण हैं। एक तो ये रंजीत कुमार रजक की तरह जो डीएसपी हैं वो घूस लेके लोगों को बीपीएससी में टॉप कराते हैं और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और वहीं फ्रस्ट्रेट होकर इस तरीके का गलत कदम उठाते हैं। और दूसरा कारण है परिवार का दबाव। आजकल परिवार का दबाव है सरकारी नौकरी करने का और बच्चा न चाहते हुए भी तैयारी करता है, असफल होता है। जब उसका समय सीमा, उम्र सीमा खत्म हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट होकर इस तरीके का गलत काम करता है। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी में धांधली का भी रिपोर्ट आ रहा है जिसमें रंजीत कुमार रजक जैसे डीएसपी हैं, एक आपको आईएएस अधिकारी का भी नाम आ रहा है। और आप जब इसके तह तक जाएंगे तो लगातार में हम लोग इस पे जो न्यूज़ करते हैं उसमें यही पता चल रहा है कि इसके तह तक जाने में जब भी कोई नाम आएगा तो किसी बड़े नेता और सत्ताधारी दल के नेता का नाम आएगा। और आजकल इन्हीं लोगों से परेशान है ये आम विद्यार्थी, क्योंकि सत्ताधारी दल के नेता और जो उच्च स्थान पे बैठे हुए लोग हैं उनका पैरवी ज़्यादा होता है, वो पैसा ज़्यादा देते हैं, क्वेश्चन आउट होता है और उसके बाद लिख के पेपर बीपीएससी टॉप कर जाते हैं लोग और डीएसपी और अन्य अधिकारी बन जाते हैं। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो इसी तरीके के फ्रस्ट्रेट होते हैं और ऐसे ही गलत तरीके से डीएसपी बनते हैं या बहुतों का लाइफ बर्बाद हो जाता है, बहुत सुसाइड कर लेते हैं। तो इस कहानी के पीछे जो सच निकल के सामने आया वो है कि परिवार के दबाव में ना पड़े, स्वेच्छा से तैयारी करें, पहला। और दूसरा, ये रंजीत कुमार रजक जैसे डीएसपी के झांसे में आकर और पैसा ना दे, पेपर लीक के चक्कर में देखिए इनका क्या हाल हुआ है। और जो विद्यार्थी पेपर लीक में फंसे हैं उनका अब क्या होगा।
तो आप सावधान हो जाए, ऐसे लोग के झांसे में ना पड़े, बीपीएससी सही तरीके से पढ़ें, तैयारी करें और सफल बने, और ऐसे फर्जी डीएसपी की तरह काम ना करें। देखते रहें फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।